अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हमारा HTML5 का पार्ट 5 है जिसमें हम अलाइन टैग को देखने वाले हैं। हम अलाइन टैग में डिफरेंट वैल्यूज देकर डिफरेंट काम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम नोटपैड की तरफ आ चुके हैं। तो आज जो हमारा अलाइन का टैग है हम इस हेडिंग पे अप्लाई करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं कि जो हमने हेडिंग दी है वो शो किस तरह की हो रही है। हम ये फाइल यहाँ पे हमने सेव की है, तो यहाँ से इसे ओपन करते हैं। तो ये हमारी हेडिंग शो हो रही है। अब हम चाहते हैं कि हम इस हेडिंग को अगर सेंटर में लाना चाहें यहाँ पे, या हम चाहें कि हम राइट साइड पे लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अलाइन का टैग इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है, इसे लिखा कैसे जाता है। अलाइन इक्वल डबल कोटेशन। अब हम चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए, तो सेंटर के लिए हम क्या लिखेंगे, सेंटर। कंट्रोल S किया। अब हम चलते हैं ब्राउज़र की तरफ, यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सेंटर पे आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि यही हेडिंग राइट साइड पे यहाँ पे शो होनी चाहिए आपकी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से रिमूव करते हैं। यहाँ लिखा हमने राइट, कंट्रोल S किया। अब हम ब्राउज़र में चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी राइट साइड पे आ चुकी है। ये जो हम पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं या हेडिंग लिखते हैं, ये जो ऑटो सेलेक्ट होते हैं वो लेफ़्ट साइड पे होते हैं। अब देख लेते हैं कि अगर हमने ये जो राइट का हमने टैग दिया है, ये जो हमने वैल्यू दी थी अलाइन की, इसे हम डिलीट करते हैं यहाँ से। फिर हम कंट्रोल S किया। अब अगर आप ब्राउज़र में जाके देखते हैं तो ये ऑटो लेफ़्ट साइड पे आ चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी थी। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। तो ये थी 3 वैल्यू इसकी, लेफ़्ट, राइट और सेंटर, ये हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो टैग है हमारा, हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। हम एक पैराग्राफ जो कि एक वेबसाइट से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से ये क्लिप्सम की वेबसाइट है। आप यहाँ से फ्री के जो है कॉपीराइट नहीं आता आपका, तो आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं। तो हम लाइक ये एक पैराग्राफ कॉपी करते हैं। यहाँ से हम नोटपैड पे गए और यहाँ पे कंट्रोल V किया। तो अब ये देखते हैं कि हमारा जो वेबसाइट पे शो किस तरह का हो रहा है। हम ब्राउज़र में गए, हम इसे यहाँ से रिफ़्रेश किया, तो ये आप देख सकते हैं हमारा एक पैराग्राफ आ चुका है। अब इस पैराग्राफ की आप देखेंगे कि यहाँ से लाइन तो इक्वल हैं स्टार्टिंग से, लेकिन ये लास्ट जो है यहाँ से इक्वल नहीं दिख रही है आपको। तो अगर आप चाहते हैं कि दोनों साइडों से इक्वल हो, तो इसके लिए एक जो हमारा टैग है वो इस्तेमाल होगा जस्टिफाई का। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक यही टैग इस्तेमाल करेंगे, अलाइन इक्वल डबल कोटेशन, और अब हम यहाँ पे लिखते हैं जस्टिफाई। तो अब हम इसे सेव करते हैं यहाँ पे। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पे जो लाइंस हैं बिल्कुल इसी तरह से इक्वल होंगी। ये जो फर्स्ट और सेकंड या थर्ड लाइन जो आगे पीछे हैं, ये इस तरह नहीं होंगी, बिल्कुल इक्वल होंगी। हम यहाँ से रिफ़्रेश करके देखने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे इक्वल है, इसी तरह यहाँ पे इक्वल है। तो ये जो अलाइन, सेंटर, राइट, लेफ़्ट, या फिर ये हमने जस्टिफाई का टैग यूज़ किया। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।